12th standard. Today we will solve another question of the bill of exchange. Question is already written on the board. Question क्या है? Mrs. Geeta sold goods of ₹10,000 to Mr. Mehta. Mrs. Mehta, not Mr. It is girls, then it will be the Mrs. Mrs. Geeta sold goods of 10,000 to Mrs. Mehta on 1st January 2010. Mrs. Geeta draw the bill on the Mehta on the same date for 2 months. 2 महीने के लिए नया बिल बना है. Mrs. Mehta accept the bill and return. Mrs. Mehta ने बिल accept करके रिटर्न किया. On the same date, Mrs. Mehta sent the bill to bank for collection. बिल जो है बैंक को भेजा collection के लिए. On the due date, bill is dishonored. Due date पे क्या हो गया? बिल dishonored हो गया. Mrs. Geeta keep condition. Mrs. Geeta ने condition रखा that Mrs. Mehta should pay ₹5,000 along with interest of ₹550. जो Mehta जो है 5,000 रुपया देनी चाहिए इंटरेस्ट के साथ and accept the new bill for balance amount for 1 month. So नया बिल accept करना चाहिए 1 महीने के लिए. New bill is also dishonored. New bill जो है dishonored हो गया ड्यू डेट पे. Pass the entries in the book of Mrs. Geeta and Mrs. Mehta. तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम मैप ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे ड्रॉवर जो है गीता है और मीता जो है ड्रॉइंग है. तो गीता इज ड्रॉवर, मीता इज ड्रॉइंग, राइट राइट. अभी पहले गीता ने गुड्स बेचा, सोल्ड के गुड्स सोल्ड. कितने का बेचा? 10,000 का. गीता ने बिल बनाया, मीता ने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, एक्सेप्टेड. बिल भी कितना है? 10,000 का है, राइट. गीता ने गुड्स बेचा मीता को, मीता ने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. गीता ने क्या किया? बिल किसको दिया? बैंक को दिया. लिखा है यहाँ पे ऑन द सेम डेट मीता सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक को दिया बिल. बैंक का नाम क्या लिखा है? बैंक फॉर कलेक्शन. यहाँ पे BFC लिखेंगे. BFC का मतलब होता है B फॉर बैंक, F फॉर C फॉर कलेक्शन. बैंक फॉर कलेक्शन दिया. बैंक जब बिल लेके गया तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर, करेक्ट. बिल डिसऑनर हुआ, राइट. गीता ने कंडीशन क्या रखी है? यहाँ पे लिखा Mrs. Geeta keep condition that Mrs. Geeta should pay ₹5,000 along with interest of ₹550. 5,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ देना. तो पहले इंटरेस्ट का बॉक्स आएगा. इंटरेस्ट बॉक्स विल कम. इंटरेस्ट का अमाउंट है ₹550. ये डेबिट और ये क्रेडिट, राइट. मीता पे करेगी 5,000, कैश पे करेगी 5,000 प्लस 550, बराबर. नया बिल पे आएगा. न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. न्यू बिल में अमाउंट 10,000 में से 5,000 दे दिए तो बचा कितना? 5,000. ये जो न्यू बिल है वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. मतलब गीता ने बिल दिया रहेगा लेकिन बिल का पेमेंट आया नहीं. दिस इज कॉल्ड डिसऑनर. इज दिस क्लियर? तो दिस इज द डिसऑनर ऑफ द बिल. तो गीता ने गुड्स बेचा मीता को, गीता ने गुड्स बेचा मीता को, मीता ने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. गीता ने बिल भेजा बैंक को कलेक्शन के लिए. बैंक जब बिल लेके गया तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर. इंटरेस्ट के साथ कैश पेड करा तो पहले इंटरेस्ट का बॉक्स आएगा. डेबिट क्रेडिट ₹550. कैश पेड किया मतलब मीता ने कैश दिया गीता को. तो कैश जो है कौन दे रहा है? मीता दे रही है गीता को. इंटरेस्ट के साथ 5,000 प्लस 550. न्यू बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया 5,000 और 5,000 का बिल भी डिसऑनर हो गया. अब हम लोग एंट्री करेंगे. हम लोग को बोला है क्वेश्चन में एंट्री करने के लिए गीता और मीता की बुक में. मैं आज क्या करूँगा? मीता की बुक में एंट्री करता हूँ, ड्राइंग की बुक में. गीता की बुक में आप लोग को एंट्री करना है एज अ होमवर्क. कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो. वापस बोल रहा हूँ मैं, मीता की बुक में एंट्री करो, ड्राइंग की बुक में एंट्री करो. आप लोग को गीता की बुक में एंट्री करना है. इज दिस क्लियर? पॉज करो, स्टार्ट करो. मीता की बुक में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, राइट. मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला अपने को डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2010. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 2010 ईयर लिखेंगे. डेट है 1 जनवरी, ठीक है. पहला एंट्री मीता के हिसाब से सोचना है. तो मीता के पास क्या आ रहा है, मीता के पास से क्या ले रहा है वो एंट्री करेंगे. मीता के पास गुड्स आ रहा है, कौन दे रहा है? गीता दे रही है. तो मीता गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे? परचेस, क्योंकि गीता परचेस करेगा. परचेस डेबिट, गीता क्रेडिट. एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट,
टू गीता अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000। नरेशन आएगा being goods purchase, being goods purchase, right? नेक्स्ट एंट्री, बिल जा रहा है, गीता ले रही है, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, गीता ले रही है, गीता डेबिट, गीता टू बिल पेएबल, डेट सेम रहेगा, गीता अकाउंट डेबिट टू bill payable account, amount will be same, 10,000, narration, being bill accepted की drawn, draw ही रहेगा तो accepted, draw रहेगा तो draw, यहाँ पे draw ही इसलिए accepted, being bill accepted। next, date will be same, बैंक बिल जो है बैंक को दे रहा है, लेकिन ड्राइंग की बुक में ये एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्री का कोई इफेक्ट ड्राइंग के ऊपर नहीं हो रहा है, ना इसके पास कुछ आ रहा है ना इसके पास से कुछ जा रहा है, तो इसके बुक में ये वाली एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट ये वाली एंट्री होगी डिसऑनर की। डिसऑनर की एंट्री ड्राइंग की बुक में क्या होती है, एक्सेप्टेड का उल्टा एंट्री पास कर देगा। ड्रॉवर की बुक में हम लोग क्या देखते हैं, एरो देखते हैं, तो ड्राइंग की बुक में हमेशा क्या करने का, जो एक्सेप्टेड का एंट्री पास किया उसी का उल्टा एंट्री पास करो। एक्सेप्टेड का एंट्री क्या पास किया, गीता टू बिल पेबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल पेबल टू गीता, लेकिन ड्यू डेट लेना है। डेट क्या है, 1 जनवरी, कितने महीने का बिल है, 2 मंथ्स, तो 2 महीना पहला ऐड करेंगे, 2 मंथ्स ऐड किया तो कितना आता है, 1 मार्च, बराबर, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, उसमें 3 दिन जोड़ो, 3 डेज ग्रेस, 4 मार्च, तो डेट आएगा 4 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे 4 मार्च। एक्सेप्टेड का उल्टा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम 10,000। नरेशन, being bill dishonor। नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट की, डेबिट कौन है, मिता, क्रेडिट कौन है, गीता, इसका नाम नहीं लिख सकते क्योंकि मिता की बुक में एंट्री है, मिता का नाम नहीं लिख सकते, मिता की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू गीता, डेट सेम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, अमाउंट विल बी 550। नरेशन, being interest charge, अगेन डेट, कैश पेड का एंट्री, कैश जा रहा है, गीता ले रही है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, गीता इज रिसीवर, गीता डेबिट, एंट्री आएगा गीता टू कैश, डेट विल बी सेम, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश प्रॉपर्ली लिखो, अमाउंट विल बी 5,550, 5,550। नरेशन, being cash received, being cash received। next date, date will be same, 4 मार्च, न्यू बिल का एंट्री, न्यू बिल का एंट्री कैसा होगा, बिल जा रहा है, गीता ले रही है, तो गीता इज रिसीवर, गीता डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, गीता टू बिल पेएबल, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, अमाउंट विल बी 5,000, डेबिट 10,000 में से 5,000 किया तो बचा कितना, 5,000। नरेशन, being new bill accepted, right, being new bill accepted। अभी डिसऑनर का एंट्री करना बाकी है, एक एंट्री बाकी है,
ये नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ। ओके, लास्ट एंट्री आएगा 4 मार्च का डेट है, ड्यू डेट निकालना है। न्यू बिल कितने महीने का है? 1 मंथ के लिए न्यू बिल है, तो 4 मार्च उस इधर जूम करा, 4 मार्च है, 1 मंथ का पीरियड है, तो कितना हो जाएगा? 1 मंथ का पीरियड कितने का? 4 अप्रैल, उसमें 3 दिन ग्रेस जोड़ो, 3 डेज, तो 3 डेज जोड़ा तो कितना आता है? 7 अप्रैल। तो डेट विल बी 4 मार्च में 1 मंथ जोड़ा, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल में 3 दिन जोड़ा, 7 अप्रैल, तो डेट विल बी 7 अप्रैल। बिल आ रहा है, गीता दे रही है, बिल टू गीता, एंट्री आएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, amount will be 5,000, 5,000, narration being bill days 1, is this clear? तो एक बार एंट्री में समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग को याद रखना चाहिए मीता की बुक में एंट्री करें, तो मीता का नाम नहीं आना चाहिए, मीता के पास क्या आ रहा है पहले उसके हिसाब से एंट्री करना है। पहले एंट्री में गुड्स आ रहा है, गीता दे रही है, तो गुड्स डेबिट टू गीता, गुड्स की जगह परचेज लिखो, परचेज टू गीता 10,000। सेकेंड बिल जा रहा है, गीता ले रही है, तो गीता टू बिल पेएबल, राइट? हाँ, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, गीता ले रही है, गीता डेबिट, गीता टू बिल पेएबल। ये एंट्री इसकी बुक में नहीं आएगा, ड्राइंग की बुक में ये वाली एंट्री करनी है, इसी का उल्टा, एक्सेप्टेड का उल्टा, बिल पेएबल टू गीता, ठीक है। 4 मार्च इंटरेस्ट का एंट्री, मीता का नाम नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता, इंटरेस्ट टू गीता। नेक्स्ट एंट्री कैश जा रहा है, गीता ले रही है, तो गीता टू कैश 5,550। फिर बिल जा रहा है, गीता ले रही है, तो गीता डेबिट टू बिल पेएबल, राइट? और लास्ट एंट्री बिल आ रहा है, गीता दे रही है, बिल पेएबल टू गीता, दिस बोलो। तो नरेशन सब में लिखना है, और ड्यू डेट कैसे कैलकुलेशन किया मालूम पड़ा। आप लोग ड्रॉवर के बुक में खुद से एंट्री करो, मैं इवनिंग में आंसर भेजूंगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ग्रुप में भेजो, तो उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोगों को आंसर समझ गए। इफ एनी डाउट इज देयर कॉल मी और आस्क इन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।